हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाली है उसके संबंध में। तो चलिए देखते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम आपको सरल से सरल तरीका बताएंगे। कम से कम समय में आप एग्ज़ाम को यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप जितना भी सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी को ध्यान से देखिएगा। और YouTube पर हम लाइव आएंगे, ये हम आपको ज़्यादा बताएंगे कि कितना समय YouTube पर लाइव आएंगे। तो आप हमारा वीडियो देखते रहें। हम जो है आपको बताएंगे 21 यूनिट के लिए कितना समय लाइव रहेंगे YouTube पर। तो आप YouTube पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा ऐप से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा ऐप जो है हम YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। क्या देखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल से ब्याज जब लिया जाता है तो ये जो ब्याज होता है ये क्या है एक्चुअली, है ना। समाज में कंफ्यूजन यही रहता है कि ये भाई इंटरेस्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि जब हम किसी से 1,000 रुपए उधार ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1,000 किसी से हम उधार ले लेते हैं और कहते हैं कि हम 1 साल बाद आपको लौटाएंगे, लेकिन किस पर लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे, कितने तक लौटाएंगे, है ना। तो इसके लिए आता है एक साल पर। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। कितने साल बाद लौटाएंगे भाई? 1 वर्ष बाद। ठीक है, और किस दर से लौटाएंगे? 5% पर। कहने का मतलब है कि यदि हम 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं तो 5 रुपये उनका ब्याज मिला करके कितना लौटाएंगे? 105 रुपये। कितना लौटाएंगे? 105 रुपये। 100 में 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो यदि हम 1,000 लिए हैं तो 1,000 क्या होता है? 1,000 यही आपका 100% होगा, है ना। हर कोई मूलधन जो है अपने आप में क्या होता है? हमेशा 100% बनाता है। इसको ले लिए हम 100%। अब मैं कहूँ यदि 1 साल पर 5 रुपए, तो 1 साल बाद हम कितना लौटाएंगे? 105 रुपये पर, है ना। तो उसी को क्या कर दीजिएगा? इनटू कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसर, और ये यहाँ से बन जाएगा। तो 1,050 रुपये उसको लौटाएंगे 1 साल बाद। तो हमें 1,000 में कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 50 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 50 रुपया। तो यही आपका क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो आपको इतना सा प्रोसेस आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहते हैं, ये तो लंबा चौड़ा है, आपको और भी सरल बताते हैं। कैसे बताते हैं? देखिए आप इसको और भी आसानी से साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जो है ये समझ जाइएगा कि साधारण ब्याज पर रेट जो होगा यदि 5% पर लिया जाता है तो समय इसका, 1 सेकेंड में इसको थोड़ा चार्ट के हिसाब से बता दूं। चलिए, यदि SI आपको निकालना है ना,
तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो SI ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5% पर एक वर्ष का ब्याज, ये वर्ष में है, समय जो है एक वर्ष का ब्याज, तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन दोनों के इंटू, तो 5 पंजा 5, 5 रुपए हो गया। यदि ये 2% होता, ठीक है, 3 साल के लिए, तो एक साल में 2 रुपए, तो 3 साल का कितना? 6 रुपए ब्याज मिल जाएगा। यदि 10% के दर से लेता है 4 साल के लिए, तो एक साल में 10 रुपए, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 40 रुपए। बस आपको इतना ही करना है। बस SI जब निकालिएगा तो हमेशा समझ जाइएगा कि जिस रेट से दिया जा रहा है वो एक साल का दर है, तो आप एक साल में उतना रुपए उनको ब्याज देंगे, तो 5 साल में कितना देंगे, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसको फटाफट बना लेंगे। फिर जैसे कि आप 20% के दर से ले रहे हैं 7 साल के लिए, तो एक साल में 20 रुपए, तो 7 साल का कितना रुपए? तो 114 रुपए। तो सीधा सीधा हम बता दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा पेन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है आप जल्दी से नोट्स कर लेंगे अपने कॉपी में, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए मिटा देता हूँ इसको। आप क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए फटाफट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए, हम आपको अब बताते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 700 at 4% ईयर फॉर 3 years। देखिए यहाँ पर कहता है कि 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर से 700 रुपए का साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक साल का जो ब्याज है वो कितना है? 4 रुपए है। देखिए पहले तो मूलधन लिखिए, ये कितना है? 700। मूलधन हमेशा 100% होता है, इसलिए बटे में 100 रखिएगा। निकालना क्या है? सीधा इंटू करिएगा। जैसे कि 1% पे 4 रुपए, तो यदि 3 साल के लिए कितना? तो 12 रुपए। सीधा सीधा बनाइए, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 12 सत्ते 84, तो सीधा बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया आसानी से। इसमें आपको कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है, सीधी सी बात, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखिएगा यहाँ पर देखिए 4000 पर 4 साल के लिए 10% के दर से निकाला जाएगा, तब साधारण ब्याज किसके बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पास 4000 रुपए हमेशा 100% होगा, मूलधन है। 4 साल के लिए 10% पर, यदि एक साल में 10 रुपए, तो 4 साल में कितना? 40 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 40 से गुणा करिए, क्योंकि हमें SI निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसल, और 4 चौक 16 में 2 0, तो सीधा सीधा बताइएगा 1600, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हर एक क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ कहता है कि किस 500 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 2% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो वही कहता है कि 500 रुपए आपका मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। चलिए, अब एक साल में 2 रुपए, तो 4 साल का कितना? 8 रुपए। तो 8 से गुणा करिए, ये यहाँ से यहाँ कैंसल, तो 5 8 40, फटाफट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि एग्जाम में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो बिल्कुल समय नहीं लीजिएगा, ज्यादा पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा,
जब आप और भी एक्सपर्ट हो जाएंगे इस तरीके से सीख के, तो और भी इसी तरीके से बताते हैं कैसे बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 1800 पर 10 वर्ष के लिए 10% दर से साधारण ब्याज क्या है। इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, 1800 रुपये 10 वर्ष के लिए 10% के दर से निकालेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप हमेशा निकालिएगा, परसेंट है मतलब बट्टा में 100 रहता है, तो ऊपर में 2 जीरो यदि रहेगा तो काट सकते हैं। तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से कितना बच गया, 1 जीरो 2 जीरो और यहाँ से 18, तो सीधा आप बता सकते हैं 1800। और सॉल्व करने की भी आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, एकदम इजी से इजी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, 8000 पर 7 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। हमने कहा तो ऊपर में 2 जीरो रहेगा तो परसेंट और 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से परसेंट कैंसिल, आपस में इंटू करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4480 रुपए। ठीक है, आपस में इंटू करिएगा, 80 गुना 7 गुना 8 तो कितना आ जाएगा, 4480 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला बढ़ते हैं। यहाँ देखिए छठवां क्वेश्चन, 5000 पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 5% हटाइएगा तो 1 जीरो 2 जीरो ऊपर का कैंसिल करिएगा, आपस में मुड़ा जाएगा, 5 5 25, 25 में 2 जीरो, तो इस तरीके से 25 से बता दीजिएगा। ठीक है, इसको ज्यादा और लंबा चौड़ा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको और समझ नहीं आया है तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं। देखिए अब 10 वर्ष के लिए 5% के वर्ष से 20% प्रति वर्ष की दर से आपको साधारण ब्याज याद करना है। तो आपको क्या करना है, हम पहले बोले हैं कि हर कोई मूलधन जो है हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100 से गुणा करिएगा, बात सिंपल। एक साल में वो 20 रुपये ब्याज देगा। ठीक है, प्रति वर्ष बोला है मतलब एक साल के लिए, तो एक साल में 100 रुपये में वो 20 रुपये देगा, तो 5 साल में कितना देगा भाई, 20 पंचे 100। यही चीजें तो हम कर रहे थे, तो कितना बच जाएगा, 10,000 रुपये। तो इतना ही हो जाएगा 20 साल में, 20% के दर से 5 साल में 10,000 रुपये वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, सिंपल सी बात। जब आप इस तरीके से बनाना सीख गए हैं, एक्सपर्ट हो गए बना बना करके, तो आपको इतना भी नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पर ही सीधा सीधा बना दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10,000 की राशि पर 18% की दर से साधारण ब्याज दी जाती है, इसका प्रति माह ब्याज कितना है। तो सीधा सीधा बनाइएगा, ऊपर में जितने जीरो हैं तो परसेंट से उसको काट दीजिएगा, 2 जीरो से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 18 से गुना 100 से तो 1800 आ जाएगा। क्या होगा, छूट गया क्या, अच्छा हाँ, प्रति माह की दर से बोल रहे हैं, एक माह का ब्याज निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई ये एक साल का ब्याज हो गया, तो आपको एक महीने का निकालना है। देखिए 100 गुना 18, ये एक साल का ब्याज है, आपको प्रति माह की ब्याज ज्ञात करना है। तो 12 महीने से भाग दे दीजिएगा तो प्रति माह से हो जाएगा, तो 4 से 4 दिया, 4 से काटिएगा 25 बार में, 3 से काटिएगा 3 छक्के, 25 छक्के हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, तो एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। तो नवोदय वाले बच्चों आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे।
हमारा ऐप में भी ये क्लास चलता है, तो आप जो है ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ YouTube पर बीच बीच में हम ऑनलाइन भी आएंगे, तो आप YouTube भी देखते रहिएगा, हम आपको बार बार नोटिफिकेशन दे देंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है 500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 8% की दर से ज्ञात करना है। तो हम पहले बोले जब आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो ऊपर में 2 जीरो है तो उसको काट सकते हैं, 2 जीरो से परसेंट कैंसल, और जो बचा वही उसका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो 4 8 32 और 32 पंचे कितना हो जाएगा, 160। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको नहीं बनाना पड़ेगा, सरल से सरल बताएंगे, है ना, ताकि आप कम समय में आप जो है अपना एग्जाम मैथ को सॉल्व कर सके। चलिए देखिए, यहाँ पर कहते हैं 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 450 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 450 रुपये क्या है, आपका मूलधन है, तो मूलधन की तुलना आप 100% से करेंगे, तो 1 वर्ष में 5 रुपये ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 15। तो 15 से गुना कर दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करिए, 5 से इसको काटिएगा 3 बार में, 5 से इसको काटिएगा 2 बार में। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, आपस में कितना हो जाएगा 135। तो 135 का आधा कितना हो जाएगा, तो 67.50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज हम आपको फटाफट इन सभी एसआई को कंप्लीट करा देते हैं, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित साधारण ब्याज पर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आपको ये क्वेश्चन बता देंगे, आप जो है इन सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए ये भी है, सेम टू सेम है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ये सभी साधारण ब्याज करने वाला है, तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये सब देखिए एकदम इजी है, आप बहुत ही सरल तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब साधारण ब्याज निकालने का है, तो आप आसानी से ये सब चीज सब आपसे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको बनाइएगा। ये क्या हो गया, चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टेप 2 पर आधारित क्वेश्चन। चलिए अब स्टेप 2 पर बताते हैं, इसमें दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। चलिए हम आपको बताते हैं दर निकालने के लिए। चलिए तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिए, सबसे पहले आप क्या ज्ञात करिएगा, एस आई निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एस आई। और एस आई जो होता है, ठीक है, एस आई जो होता है हम पहले अभी बताए, जस्ट बताए हैं, है ना। चलिए एक सेकेंड, हम आपको एक बार और याद दिला दें कि देखिए, जब मूलधन पर ही जो है कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, टाइमिंग के लिए 1 ईयर, और इसके साथ में एस आई मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 200 रुपया।
या फिर SI नहीं दिया रहेगा तो अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, मिश्र धन दिया रहेगा। इसका मतलब है कि 1200 रुपये मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास 1000 रुपये था उसमें से हमें मिला कितना, 1200 रुपये मिला। तो ब्याज कितना मिल गया, कितना ब्याज मिल गया भाई, ब्याज मिल गया हमारा 200 रुपया। 200 रुपये किस पर मिला है, इसमें जुड़ के मिला है, किस में मिला है, इसमें जुड़ के मिला है। तो जो दिया रहता है उसको ऊपर, देखिए प्रिंसिपल को हमेशा नीचे रखना है क्योंकि 1000 में ही उसको उतना क्या हुआ है, ब्याज दिया गया है, ब्याज दिया गया है। चलिए तो आप क्या करिएगा, यहाँ पास हम पहले बोले हैं कि यहाँ पे SI सबसे पहले निकालिए, और ये SI किस पे निकलता है, हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, समझ में आए। तो ये जो SI निकला हुआ है ये मान के चलिए कि हम इसको 4 साल के लिए निकाले हैं, ठीक है, 4 साल का निकाले हैं। तो देखिए ये जो SI आप देख रहे हैं ये कितने साल का है भाई, 4 साल का है। 4 साल में वो कितना ब्याज मिला हुआ है, 1000 का 200 रुपये मिला हुआ है। इसलिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 साल का पहले निकालेंगे, क्योंकि दर जब निकालते हैं तो प्रति वर्ष की दर से निकालते हैं। तो प्रति वर्ष की दर से निकालेंगे तो 4 साल का ब्याज हमें जब पता है तो हमें 1 साल का निकालना है। तो 1 साल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, बस बात खत्म। परसेंट निकालना है तो 100% का क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, क्या करना है, सिर्फ इतना, आपको रट्टा नहीं मारना है ना। SI बटे P इंटू T इज इक्वल टू 100%, ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा मारना भूल जाओ। आप क्या करिएगा, आप पहले ये समझ जाइए कि 1000 से बढ़कर के 1200 रुपये हमें दिया जा रहा है, अमाउंट 1200 हो गया। तो SI हमें ब्याज मिल गया कितना, 200 रुपये। ये कितने साल बाद मिला है भाई, 4 साल बाद मिला है। यदि 1 साल का निकालेंगे तो 4 से आप भाग कर सकते हैं, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 50 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 साल का निकालोगे तो कितना, 50 रुपये। तो आप यहाँ 200 ना लिख करके सीधा आप 50 भी लिख सकते हैं, आप जैसा भी निकालना चाहें। या आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो 200 रुपये 1000 में ब्याज मिला तो कितने साल का मिला है, ये 4 साल का मिला है। तो 1 साल का निकालिएगा और 100% से इंटू कर दीजिएगा तो आपको दर निकल आएगा। चलिए ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो कैंसल, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 5 चौके हो जाता है 20, और 20 से हो जाएगा 5, मतलब आ गया आपका कितना, 5%, ठीक है। ये सिंपल टाइप का। यदि हम कहें कि यदि आप इसको ऐसे ना बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि 1 साल में 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 50 रुपये है। तो आप 50 को रख लीजिए भाई, ठीक है। तो 1000 में 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो परसेंट निकालेंगे तो प्रति वर्ष का हो गया, ये हो गया, नहीं हुआ, सेम है, कोई बात नहीं। 5 से 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, आगे कितना, 5%, बस बात खत्म। आप जैसा भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल। ये रट्टा आपको नहीं मारना है, आप इसको समझ जाएंगे कि क्या कहता है। सबसे पहले आप देखिए, जब भी दर निकालते हैं तो दर निकालने के लिए ब्याज निकालना जरूरी है। ब्याज आपके पास है तो आप जो है कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। तो देखिए जो भी ब्याज निकला हुआ है वो 4 साल का निकला है, ठीक है, 4 साल का निकला है ना। हमने यहाँ पे कहा था कि 1000 का 4% के 4 साल के लिए 1200 रुपये दिया गया है। तो 1 साल का ब्याज आप 50 रुपये भी मान सकते हैं। तो 1 साल का निकला है तो परसेंट जब निकलता है तो प्रति वर्ष के दर से बोला जा रहा है, तो इसलिए आप प्रति ईयर भी निकाल सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं 200 रुपये जो है 4 साल के लिए ब्याज मिला है। तो किसमें ब्याज मिला हुआ है भाई, हमेशा मूलधन पे मिला है। तो मूलधन कितना है, 1000, तो 1000 पे उसका ब्याज हमेशा जब परसेंट निकालते हैं
तो जो जिससे जो ज्यादा है कम है उसको ऊपर, और जिनसे निकाला जाता है उसको नीचे। परसेंट निकालना है 100% के इंटू करते हैं, इतना ही तो करते हैं, और बड़ी बात तो है नहीं। तो वही चीजें हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर पूरा फटाफट जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएगा। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में आप नोट्स कर लीजिए 2 मिनट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आपसे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप 1 साल का निकालें, 2 साल का निकालें, 2.5 वर्ष के लिए निकालें, 3 वर्ष के लिए निकालें, 3.5 वर्ष के लिए निकालें, या 1/4 साल के लिए निकालें, जैसा भी आपको निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। सब आपको बताएंगे, सब आपसे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हो गया, मिटा दो। चलिए ठीक है, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ आइए, क्वेश्चन पर स्टेप 2 पर आधारित क्वेश्चन देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है 1800 की राशि 2.5 वर्ष के लिए 2250 रुपये हो जाएगी, तो दर प्रतिशत क्या होगा, है ना। सिंपल से बोला है, 2.5 साल का बोला है ना, 2.5 साल का बोला है, तो ब्याज कितना मिला है, यहाँ से यहाँ 1800 रुपये था उनके पास, बढ़ करके कितना हो गया 2250, तो कितना ब्याज मिल गया 450 मिल गया। किस में मिला है, तो 1800 में मिला है, ठीक है। ये जो ब्याज मिल रहा है 450, वो कितने साल के लिए मिल रहा है, 2.5 साल के लिए मिल रहा है। 2.5 साल कहने का मतलब है कि 2 दूनी 4 5/2 साल के लिए। तो इसको पलट के करिएगा, क्योंकि नीचे में बट्टा है, तो बट्टा है तो ये पलटेगा, ठीक है। 100% से इंटू करिएगा, तो इतना प्रोसीजर आपको ज्यादा नहीं करना है, हम आपको और भी सरल तरीका बताएंगे। तो पहले आप सीख रहे हैं पहली बार, तो इस तरीके से करना आप सीखिए, फिर उसके बाद ये फटाफट आपसे बन जाएगा। तो 5 नीचे में चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो इंटू 100% कर लीजिएगा, सिंपल सी बात। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से यहाँ से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। 9 से काटिएगा 2 बार में, 9 से काटिएगा 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया आपका 10, तो आ गया आपका 10%। तो फिर से यहाँ से देखिए 1800 रुपये 2.5 साल में 2200 रुपया हो जाता है, कहने का मतलब है उनके साथ में ब्याज भी जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा है, जितना जुड़ा है वही उसका क्या है, ब्याज है। तो 450 रुपये और उतना जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया, ब्याज। कितने साल में यह ब्याज बना है भाई, तो 2.5 साल में बना है, मतलब इसको कह सकते हो 2 दूनी 4 5/2 साल में इसका जो ब्याज है वो 450 है। तो आपको 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालना है, तो बट्टा, तो मूल बट्टे के नीचे में बट्टा, इसलिए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 5 नीचे और 2 ऊपर। फिर से मूल बट्टा के नीचे बट्टा है, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे ही रह जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया। काट छाट आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको जैसा भी काटना चाहें आप काट सकते हैं। हमने यहाँ से काट दिया 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ऊपर का 2 0 नीचे का 2 0 समान है, इसलिए काट दिए। 5 से इसको काट सकते थे 9 बार में, तो इसको हमने 9 से काट दिया, 9 दूनी और 9 पंचे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 10, तो आ गया आपका 10%। नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आप इसको फटाफट बना पाएंगे जब आप अच्छे से सीख जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ज्यादा पेन नहीं चलाना है,
किस दर से प्रति वर्ष साधारण ब्याज 3 वर्ष में 400 रुपये की राशि 460 रुपये हो जाएगी। 400 रुपये की राशि 460 हो जाएगी, तो 400 रुपये बढ़ करके 460 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 60 रुपये। किस में ब्याज बना भाई 400 में बना। ठीक है, आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो ये जो है ये कितने साल का है, कितने साल का ब्याज है 3 साल का, तो 3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल का निकल गया। परसेंट निकालना है प्रति वर्ष की दर से, तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब चलिए इसको काटिए, 4 तिया 12 और 12 से 12 पंचे कितना हो गया 7। तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जब 60 रुपए इसका ब्याज है तो 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आप इसको सीधा सीधा यहीं से काट सकते थे। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, किस पर 400 का, तो परसेंट निकालना है तो सीधा 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटेगा 5 बार में, तो आ गया आपका 5%। और भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं देखिए, जब आप सीख गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तो जो मूलधन है, मूलधन में यदि 0 हो तो परसेंट से काट सकते हो, सीधी सी बात। यहां से काटिएगा कितना 2 0 से उधर परसेंट का 2 0 कैंसल, 2 0 से 2% का कैंसल, बचा कितना 4। 1 साल में वो जो है मूलधन पर 4 है, तो 3 साल का कितना 12। तो ब्याज कितना है भाई 60 रुपये, तो 1 साल का 4 रुपये, तो 3 साल का कितना 12। तो आप सीधा 12 से भाग दे सकते हैं, तो सीधा आप निकाल सकते हैं 5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप जितना एक्सपर्ट होंगे आप वो जो है उतना ही इजी तरीके से आपसे ये बनता जाएगा। ठीक है, आप जितना एक्सपर्ट होंगे इसको सीख करके आप उतना ही आप इजी तरीके से इसको बना पाएंगे। समझ में आया? फिर से एक बार, पूरी दर जो है देखिए, किस दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 400 रुपये की राशि 460 रुपये हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, तो 400 रुपये की राशि 460 हो जाएगी, तो ब्याज कितना है 60 रुपये। ब्याज कितना है 60 रुपये। किस पर यह ब्याज है 400 रुपये पर ब्याज है। ठीक है, तो 400 के नीचे ये जो 60 रुपये कितने साल का है 3 साल का है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे। दर ज्ञात करना है 100% से गुना कर देंगे, तो बात खत्म। आ गया, काट छाट कर लेंगे आप अपने तरीके से। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 रुपये ब्याज 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज तो 20 रुपये हो जाएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसको निकालिएगा मूलधन के साथ में 1 साल का ब्याज, तो परसेंट निकालना है तो 100% से गुना। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से मूलधन और समय इन दोनों का गुणनफल जो होता है 1 साल के ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, आप और अच्छे से बना पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कहता है, यदि 500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 100 रुपये ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। सीधा सीधा बोल दिया हुआ है कि ब्याज 100 रुपये है, किसमें 500 में। कितना है ब्याज है 100 रुपये, किस पर 500 पर। ठीक है, ये जो 100 रुपये ब्याज है ये कितने साल का है 2 साल का है, तो 1 साल का निकालना है तो 2 से गुना 2 से भाग, परसेंट निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसल, तो आ गया आपका 10% प्रति वर्ष। नेक्स्ट, चलिए फिर से एक बार,
यहाँ पर 500 रुपये 2 वर्ष के लिए 100 रुपये ब्याज, तो ब्याज 500 में मिला है तो उसको ऊपर कर दिए, किस में मिला है 500 तो उसको नीचे किए। 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, 2 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 1 साल का कितना, तो आप इस तरीके से करिए। जब आप और एक्सपर्ट हो गए हैं तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो ब्याज मिला हुआ है वो उतने साल का मिला हुआ है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50, तो आप 50 कर सकते हैं। परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुना करते हैं, तो देख लीजिए मूलधन और परसेंट में कितने का अंतर है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, आ गया कितना 5, तो 5 से इसको सीधा सीधा काट सकते हो 10 बार में, तो 5 दाम 50। इस तरीके से वो चीज यदि आपको समझ नहीं आया तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 साल का ब्याज यदि 100 रुपये है तो 1 साल का ब्याज हो गया आपका 50 रुपये। ये जो 50 रुपये है ये किस पर हुआ है, मूलधन पर मिला है 500 पर। 500 पर 1 साल का ब्याज यदि 50 रुपये है तो परसेंट निकालना है प्रति वर्ष के लिए, तो 100% का गुना कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 से इसको काटोगे 10 बार में तो 10%। आप जैसा भी करना चाहें, जैसे आप समझे हैं वैसे बना सकते हैं, बाकी बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अभी इजी है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप अच्छे से समझिए। और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे, तो कमेंट्स भी करिए कि कौन सा वीडियो आपको, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए बाकी जितने भी हैं सब आप जो है कल, क्या हो गया, ठीक, तो जितने भी आप बनाएंगे सब आपसे बन जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट पर, तो साधारण ब्याज आप आसानी से बना सकते हैं। दर कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, तो आप दर भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी कल मिलते हैं आपको नया टॉपिक के साथ। चलिए।